हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग सोशल साइंस का सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग कल किए थे और आज जो है ना उस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। सर जल्दी से फटाफट एक बार जुड़ जाइए और सबको जो है एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सबके पास जो है ना ये सेशन जो है ना वो पहुंच सके और सब लोग जो है ना हमारे साथ जो है ना बच्चे जुड़ सके। ओके, चलिए गुड इवनिंग बाबू, सबको गुड इवनिंग। जल्दी से बता दीजिए भैया मेरे शुरू कहाँ से करना है सर। हाँ, आज कहाँ से शुरू होने वाला जल्दी से बता दीजिए सर। मौसम एकदम अचानक से बहुत ही भयंकर जो है ना वो परिवर्तन हुआ है सर मौसम में। ओके, चलो मेरे भाई सब कोई जुड़ जाओ जल्दी से। सब कोई जुड़ ही चुके हैं सर। और एक बार हमको बता दीजिए सर, आज शुरुआत कहाँ से करनी है। नहीं, वैसे शुरू कहाँ से करना सर। ओके, 81 से बाबू मेरे शुरू करना है। ओके ना, 81 से बाबू मेरे शुरू करना है। वेरी गुड सर, चलिए शुरू करना है सर 81 से। वेरी गुड सर, 81 महोदय कहाँ गए? आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये रहे सर। ओके, चलो भाई। अच्छा, ये तो चलिए 81 आ गए अपने साथ अपने पास, है ना। चलिए शुरू हो जाइए सर फटाफट। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जल्दी जल्दी बताना प्रारंभ कीजिए सर सब कोई मिलकर कि मेजनी का संबंध बाबू किस संगठन से था। क्या वो लाल सेना था, कार्बोनरी से था, पिलिक, हिटारिया, डाइट, किससे संबंध था मेजनी का सर? तो मेजनी का संबंध बाबू मेरे कार्बोनरी से था। किससे था मेरे दोस्त? कार्बोनरी से था मेजनी का संबंध। एक बार सब कोई जो ना शेयर बाबू मेरे कर दीजिए, सब कुछ शेयर कर दीजिए एकदम दिल पे हाथ रखे। तब तक हम 1 मिनट के लिए हम लोग रुकते हैं सर, ठीक है। तब तक आप लोग जो है ना शेयर कर दीजिए सब कोई मिलकर। चलो मेरे भाई लोग कर दो। चलिए सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है सर। ये प्रश्न बाबू मेरे पूछा गया था, दोनों प्रश्न, पीछे वाला प्रश्न भी पूछा गया था सर और ये वाला प्रश्न भी आपसे पूछा गया था एक बार एग्जाम में सर, ठीक है ना। ये वाला भी और पीछे वाला प्रश्न भी बाबू मेरे वो पूछा गया था आपसे। चलिए इसका आंसर ये बता दिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है सर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था सर? हुआ आंदोलन जो था वो किस प्रकृति का था? जल्दी से बता दो सर। हुआ आंदोलन जो था सर किस प्रकृति का था सर? क्रांतिकारी आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन, साम्राज्यवादी था या फिर बुद्धिजीवी आंदोलन था? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सर? 83 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर, जिसको हम लोग कहते हैं सर धार्मिक आंदोलन था। क्या था सर? ये धार्मिक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था सर। भारत में खिलाफत आंदोलन बाबू मेरे शुरू हुआ, इसका आंसर बताइए सबको मिलकर सर। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत बाबू मेरे कब हुई थी? जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत बाबू मेरे कब हुई थी? जल्दी से बता दो, सबको मिलकर बताओगे। ओके सर, एकदम शांत हो जाइएगा, ठीक है ना सर। गलती मत कीजिएगा सर, कोई गलती इसमें नहीं है। ओके, 83 भैया मेरे धार्मिक आंदोलन नहीं था, ठीक है, इसीलिए भैया मेरे क्लियर है। याद रखना मेरे दोस्त, हुआ आंदोलन जो था सर धार्मिक आंदोलन नहीं था सर, है ना, मुख्यतः वो धार्मिक आंदोलन नहीं था। ओके, चलो मेरे भाई इसको बता दो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ मेरे दोस्त कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ओके सर, इसको बता दो मेरे दोस्त। 1917 ईस्वी में सर पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? इसको बता दो मेरे दोस्त। कोलकाता में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, मुंबई या फिर पटना में हुआ था? कहां हुआ था सर? जल्दी से बता दो सर। ओके, यस मेरे दोस्त, कहां हुआ था सर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोलकाता में पहला जूट मिल बाबू मेरे वो बिठाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने में, इसको बताइए सर। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का विशेष शोषण हुआ था सर? विशेष रूप से शोषण बाबू मेरे किस वर्ग का हुआ था? हुआ था तो सर जी सभी का हुआ था, है ना, लेकिन देखा जाए सर तो विशेष शोषण बाबू यहाँ पर पूछा जा रहा है सर, किस वर्ग का शोषण जो है भैया, अच्छा शोषण जो है ना वो हुआ था सर, किस वर्ग का शोषण बाबू मेरे हुआ था? 86 का आंसर बताइए सर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, है ना, विशेष रूप से भैया मेरे श्रमिक वर्ग का जो है ना वो शोषण जो है ना यहाँ पर हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार जो है ना वो होता था? ओके सर, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से सर एशिया और यूरोप का सर जी क्या ना व्यापार जो है ना वो होता था? जल्दी से बता दो सर, किस मार्ग से एशिया और
यूरोप का व्यापार बाबू मेरे वो होता था। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर मार्ग, ये क्या बोलते हैं ना सर, उत्तर पथ या फिर दक्षिणी पथ, किससे होता था सर, तो रेशम मार्ग से बाबू मेरे वो होता था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो मेरे दोस्त। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी सर? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ऑप्शन नंबर ए में सर कुरान, गीता, हदीस या फिर बाइबल, किस पुस्तक की छपाई की थी सर? किस पुस्तक की बाबू मेरे छपाई की थी, जल्दी से बता दो सर। यस, बाइबल की बाबू मेरे गुटेनबर्ग में सबसे पहले बाइबल की छपाई हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं सर? राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं? क्या वो राजा राम मोहन राय? भैया मेरे कौन नहीं जानता, हटाओ यार हटाओ यार इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ। कौन सा सामाजिक वर्ग जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया सर? कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने बाबू मेरे वो आया? चलिए इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से मिलकर सर, है ना। और एक बार लाइक की संख्या भैया मेरे, तुरंत लाइक की संख्या पार कराओ सर, है ना। 200 भैया मेरे करा दो अभी। बच्चे कहेंगे सर कि कम देख रहे हैं, तो पहले से तो उतना किए हो, जो बच्चे कंजूसी किए हैं वो लोग लाइक कर दें। ओके चलो मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसका हो जाएगा मध्य वर्ग भैया मेरे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सर। ऑप्शन मध्यम वर्ग के लोग जो है ना भैया मेरे वो जो है ना बन के निकले थे। चलो, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बाबू मेरे किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था, नीतीश कुमार ने किया था, इंदिरा गांधी ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने किया था? यस मेरे दोस्त, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बाबू मेरे किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। वेरी गुड सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना। टिप्पू सुल्तान शासक थे सर। टिप्पू सुल्तान जो थे शासक थे, कहाँ के शासक थे ये बताना है आपको सर। मैसूर के थे, शिमला के थे, कश्मीर के थे, या फिर इनमें से कोई नहीं सर। टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे ये बता दो जल्दी से सर, सबको मिलकर। यस, 92 का ऑप्शन नंबर ए सर, बिल्कुल मैसूर के शासक थे सर टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। ओके सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड बाबू मेरे कब हुआ था सर? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था सर? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, या फिर 14 अप्रैल 1919 को, या फिर 15 अप्रैल 1919 को हुआ था, या फिर 16 अप्रैल 1919 को हुआ था सर? कब हुआ था जल्दी से बता दो सर। जालियांवाला बाग हत्याकांड बाबू मेरे कब हुआ था? ओके सर, 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को हुआ था कि 13 अप्रैल को हुआ था वो, है ना। इसको कंफर्म करो सर, है ना। 14 को ही शायद हुआ था, या फिर 13 को हुआ था। आज ही तो हम लोगों ने पढ़ा है सर, इसको पढ़ा है ना आज? अच्छा, अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है सर, आज ही हम मतलब शुरू करने वाले थे ना। उसको हमने आज पढ़ा नहीं है सर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं सर, फिर भी देख लो सर। 13 अप्रैल को बाबू मेरे हुआ था। ओके सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 13 अप्रैल को कंफर्मली 13 अप्रैल को बाबू मेरे वो हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 13 अप्रैल को हुआ था। अगला क्वेश्चन सर, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल जो है ना वो विख्यात थे सर? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता, है ना, जो मुक्ति दिए थे सर भारतीय समाचार पत्रों को, तो चार्ल्स जो है ना मेटकाफ, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो मेरे दोस्त। ओके, हाँ 13 अप्रैल बिल्कुल कंफर्म है सर। ओके चलो मेरे भाई, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान जो है ना वो चुना था सर? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा जो है ना स्थान बाबू मेरे वो चुना था? मुंबई चुना था, दांडी चुना था, सूरत या फिर दिल्ली चुना था? कौन चुना था सर? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन बाबू मेरे कब हुआ था? जल्दी से बता दो सर। यस, बंगाल का विभाजन बाबू मेरे कब हुआ था? जल्दी से बता। अभी लाइक की संख्या भैया मेरे 200 से कम है, 200 पूरा करो फटाफट, है ना। सर दर्द कर रहा है ये, है ना। चलो मेरे दोस्त, मौसम अचानक से परिवर्तन हुआ। चलो इसको बताओ सर, बंगाल का विभाजन कब हुआ था सर? बंगाल का विभाजन बाबू मेरे कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। वेरी गुड सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताओ सर, है ना। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताओ मेरे दोस्त। युद्ध और शांति बता दो सर, दास कैपिटल, या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या फिर बी और सी दोनों सर। ओके, इसको बता दो मेरे। बारिश, अच्छा किस जिला में बारिश हो रही है अभी हमको बताइए सर, कहाँ कहाँ बारिश हो रही है? अभी तो अपने पास तो मौसम मतलब उसी टाइप का है कि हुई नहीं है सर अभी, है ना। अपने यहाँ तो अभी हुई नहीं है, लेकिन किस किस जिला में बारिश अभी हो रही है सर हमको बता दो सर, पूरे बिहार की जानकारी मिल जाएगी बैठे बैठे। चलो भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, दास कैपिटल भी उनका था, और उसके साथ साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो एंजल्स के साथ भैया मेरे लेकर प्रकाशित जो करवाया था उन्होंने, वही ना था सर।
तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर डी भैया मेरे हो जाएगा। हालांकि दास कैपिटल बाबू मेरे इनका था, दास कैपिटल तो इनका था, लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करें सर तो उसमें प्रकाशित करवाया था एंजल्स के साथ मिलकर, है ना। तो इसमें भैया मेरे ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो मेरे दोस्त, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सर? ओके सर, किसने कहा था सर? नालंदा में हो रहा है सर, नवादा में भी हो रहा है, चलिए सर छापुरा में भी हो रहा है सर, अपना मोतिहारी कैसे बच गया सर, है ना, शेखपुरा पटना में मतलब हो रहा है सर, औरंगाबाद, चलो सब जगह हो रहा है। यहाँ पे देखो बाबू, मतलब अपना मोतिहारी बच गया है। चलो इसको बताओ सर, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई भैया मेरी सबसे बड़ी मतलब वो है सर? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर, मार्टिन लूथर। किसने कहा था सर? मार्टिन लूथर ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इटली और जर्मनी की एकीकरण के विरुद्ध, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था सर, है ना? इटली और जर्मनी का जो एकीकरण बाबू मेरे हुआ था उसके विरुद्ध में कौन था सर, है ना? अच्छा ये 99 होना चाहिए था सर, चलो 99 कर लो इसको, है ना। इसमें भैया मेरे कौन था सर? ऑस्ट्रिया था। कौन था मेरे? ऑस्ट्रिया जो था ना इसके विरुद्ध में था। ओके चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ, जर्मनी की एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था सर? ढांचा किसने तैयार किया था? जर्मनी के एकीकरण का भैया मेरे ढांचा जो है ना सबसे पहले किसने भैया मेरे तैयार किया था, ये बता दो जल्दी से मिलकर सर। ओके 100 का क्या हो जाएगा सर? वास्तुकार की बात कर सर तो ढांचा किसने तैयार किया था? बिस्मार्क ने किया था सर। ओके किसने किया था मेरे दोस्त? बिस्मार्क ने बाबू मेरे किया था। 100 का डी हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वास्तुकार हम लोग कहते हैं सर उसको। तलवार किसको कहते हैं सर? गैरीबाल्डी को कहते हैं। काउंट काबूर को कहते हैं। किसको कहते हैं आपको पता है सर? चलो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे दोस्त? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या अभिप्राय होता है सर? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, या फिर बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना सर। लैंगिक असमानता की बात हो रही है सर, इसका मतलब ये है सर समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, ये होता है सर लैंगिक विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर, बी इसका बिल्कुल क्लियर आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त, इसको बताओ, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है ना संघ राज्य की विशेषता नहीं है सर? संघ राज्य की विशेषता इसमें कौन नहीं है सर? इसको बता दो सर। लिखित संविधान वो तो है सर, शक्तियों का विभाजन सर ये भी है सर, संघ राज्य की विशेषता मेरे ये भी है, इकहरी शासन व्यवस्था ये भी है सर, नहीं ये नहीं है सर, इकहरी शासन व्यवस्था भैया मेरे नहीं है, यही जो है ना इकहरी शासन व्यवस्था बाबू मेरे नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सर। सर्वोच्च न्यायालय तो इसमें होता है सर, है ना, सर्वोच्च न्यायालय तो इसमें होता है। ओके चलो अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है सर? इनमें से कौन सी एक बात जो है ना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप इसमें नहीं है सर? कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष बाबू मेरे समानता, या फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, या फिर ये उत्तरदायी शासन व्यवस्था, या फिर बहुसंख्यकों का शासन। तो भैया मेरे इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया मेरे, बहुसंख्यकों का भैया मेरे शासन जो है ना यहाँ पर नहीं चलता लोकतांत्रिक व्यवस्था में, है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भैया मेरे बहुसंख्यकों का शासन नहीं चलता। अब सुनो, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसने यह एक घोषणा की सर? प्रस्तावना, पाठ, कानूनी पुस्तक, या फिर नागरिक शास्त्र। भैया मेरे कहाँ लिखा गया ये, है ना, ये कहाँ लिखा गया है? तो 4 का क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए सर, ये लिखा गया है मेरे दोस्त अपनी प्रस्तावना में बाबू मेरे, ये लिखा गया ऑप्शन नंबर ए सर, प्रस्तावना में ये बात जो है ये लिखी गई है सर। ओके कानूनी पुस्तक भारत जो है ना एक लोकतांत्रिक राज्य सर, ये प्रस्तावना में लिखा गया सर, है ना, संविधान का पहला पृष्ठ शायद होता है वो। अब इसमें बताओ सर, इसमें किस लोकसभा चुनाव के बाद, इसका आंसर थोड़ा सा बताना सबको मिलकर सर, इसमें किस लोकसभा चुनाव के बाद जो है ना महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? किस लोकसभा चुनाव के बाद जो है ना महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई सर? 16वीं लोकसभा चुनाव, या फिर 15वीं लोकसभा चुनाव, या फिर 17वीं, या फिर 20वीं सर? किसमें सर? 16वीं लोकसभा चुनाव सर। किसमें? 10% थी सर पहले, बाद में सर 16वीं में ये बढ़ी है सर, है ना। तो इसको एक बार चेक कर लेना आप भी सर, सबको मिलकर चेक कर लेना। सबको भैया मेरे 15वीं ही कह रहा है सर, लेकिन एक बार जो ना यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता सर, हमारे हिसाब से 16वीं होगा सर। अगर इसमें कहीं मिस्टेक होगा अगर हमसे, है ना, तो कमेंट बॉक्स में भैया मेरे कमेंट कर देना, ठीक है सर।
यहाँ पर ए जो है ना हमारे हिसाब से सही है सर, 16वीं लोकसभा चुनाव के हिसाब से सर। और आपके हिसाब से भैया मेरे क्या है भैया, तो एक बार कंफर्म करके और कमेंट बॉक्स में जरूर करना। इसको बताओ मेरे दोस्त, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में किया गया है सर, है ना? इसमें कितने सूचियों में बाबू मेरे भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है ना कितने सूचियों में हुआ है सर? 3 में हुआ है, 2 में हुआ, 1 में हुआ, 4 में हुआ, कितने सूचियों में बाबू मेरे हुआ है? तो 3 सूचियों में बाबू मेरे ये हुआ है। कितने सूचियों में? 3 सूचियों में बाबू मेरे ये हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइक की संख्या सर बढ़ा दो फटाफट जल्दी से, है ना? 200 के क्रॉस कराओ, लेके जाओ सर 200 के क्रॉस, है ना? मेरे जिगर के चलो करा दो क्रॉस। हाँ कैसे हो सब, मस्त हो ना भाई? कैसे हो भाई मेरे, सब मस्त हो ना, जबरदस्त हो ना सर, मस्त वाले हो ना स्थिति में? चलो ठीक है सर। तो इसमें निम्नलिखित में से सर लोकतंत्र रंग भेद के विरोधी भैया मेरे इसमें कौन नहीं थे सर? जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, इसमें जल्दी से फटाफट सबको मिलकर सर। चलो भाई, हाँ जेड गुडी सर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सर। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो मेरे भाई। इसमें सर वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है सर? जो नेपाल है मेरे दोस्त उसकी शासन प्रणाली कैसी है सर? ये बता दो जल्दी से, लोकतंत्र, राजतंत्र या फिर सैनिक तंत्र या फिर कोई नहीं सर? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है बाबू मेरे, ये बता दो जल्दी से सर। तो लोकतंत्र की जो है ना शासन प्रणाली भैया मेरे नेपाल में है अभी फिलहाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे भाई। राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों को मान्यता और चिन्ह जो है ना ये किन के द्वारा बाबू मेरे प्रदान जो है ना वो किया जाता है ना? जितने लोग भाई मेरे, जितने दोस्त जो है ना वो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जितने दोस्त बाबू मेरे नए जुड़ रहे हैं ना वो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा सर, है ना? या ये सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर। जितने दोस्त नए जुड़ रहे हैं ना एक बार सब्सक्राइब बाबू मेरे जरूर कर लीजिएगा। ओके चलो, यहाँ पर राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह भैया मेरे कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग जो है ना वो प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 है ना में देश के सभी नागरिकों को कौन सा भैया मेरे मूल अधिकार जो है ना वो दिया गया है ना? एक तो बनता है सर, है ना? इसको खोजना में यहाँ पे नहीं देना यहाँ पर आंसर बाबू मेरे बिल्कुल नहीं देना सर, है ना? यहाँ पर भैया मेरे आंसर जो है ना वो बिल्कुल नहीं देना। तो सब कुछ जो है इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सर, है ना? देखो यहाँ पर देना शुरू कर दिया, दाता मेरे नहीं देना था आंसर यहाँ पे। अरे भाई मेरे नहीं देना था आंसर यहाँ पे, है ना? चलो इसको बताओ, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है सर, है ना? दल नहीं सर, राष्ट्रीय दल इसमें कौन नहीं है सर? तो इसमें राष्ट्रीय दल बाबू मेरे अपना कौन है? अरे नहीं देना था उसका आंसर यहाँ पे, दाता मेरे भाई मेरे। इसको देखो यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर सर यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी या फिर राष्ट्रीय जनता दल सर। तो इसमें बहुजन समाज यानी बीएसपी है ना, ये नहीं है सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया सर, है ना? कब किया था जल्दी से बता दो सर। 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 26 अगस्त 1950 को? कब किया गया था ये जल्दी से बता दो सर। ये भी बोलने की बात है गुरुजी। चलो मेरे भाई इसको बता दो जल्दी से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है सर? चलो बता दो, बहुत चुनाव करते हो सर, बता दो आज, देखते हैं कितने लोग जानते हैं इसमें, है ना? लोक जनशक्ति पार्टी का सर चुनाव चिन्ह कितना है जल्दी से बता दो इसमें सर। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह कितना है सर? लालटेन, तीर, ये बंगला या फिर साइकिल सर? क्या है मेरे दोस्त? तो बंगला है मेरे दोस्त। ओके चलो मेरे भाई, क्या है मेरे दोस्त? ये बंगला है। ओके इसमें क्या हो जाएगा सर? बंगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, इसको बताओ, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है सर? सरकार का कौन सा प्रकार जो है ना वो सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र या फिर अधिनायकवाद या फिर इनमें से कोई नहीं सर? कौन जो है ना सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसमें लोकतंत्र को बाबू मेरे सबसे अच्छा जो है ना वो माना जाता है। लोकतंत्र को सबसे अच्छा बाबू मेरे माना जाता है। ओके अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? चलिए प्रधान बता दीजिए, ग्राम कचहरी का प्रधान बाबू मेरे कौन होता है? न्याय मित्र होता है या फिर ग्राम सेवक होता है या फिर महापौर या फिर सरपंच महोदय? कौन होते हैं भाई जल्दी से बता दो। तो ग्राम कचहरी के भैया मेरे कौन होते हैं बता दो सर। सरपंच महोदय होते हैं ग्राम कचहरी के प्रधान, है ना? सरपंच साहब को जाके, है ना, सलामी ठोकनी भाई, है ना, कि अपने पक्ष में जो है ना वो कर दें, फैसला कर दें। ऐसा कुछ होता है क्या सर? है ना, गाँव में ये सब चलता है बहुत ज्यादा। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है।
जिस देश की राष्ट्रीय आय बाबू मेरे अधिक होता है वह देश कहलाता है, वह देश जो है ना वो विकसित देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे अधिक है सर? भारत के किस राज्य की आय जो है ना वो सबसे अधिक है? पंजाब, बिहार, हरियाणा, गोवा, किसका है मेरे? तो जल्दी से बता दो सर सबको मिलकर। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है ना वो सर्वाधिक है मेरे दोस्त? ओके, बता दो मेरे दोस्त, कौन है मेरे भाई? गोवा है ना सर, गोवा, पंजाब, उसके बाद से सर हरियाणा, है ना, गोवा, पंजाब, दिल्ली, ऐसे है ना सर, तो गोवा महोदय जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो मेरे दोस्त। ओके चलो, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य बाबू मेरे इसमें कौन नहीं है? जल्दी से बता दो, मुद्रा का कार्य इसमें कौन नहीं है? निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य बाबू मेरे नहीं है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचयन या फिर उत्पादन, इसमें कौन जो है ना मुद्रा का कार्य बाबू मेरे नहीं है? तो भैया मेरे इसमें उत्पादन जो है ना वो मुद्रा का कार्य नहीं है। विनिमय का कार्य है, ठीक है सर। मूल्य का मापक है, बिल्कुल है सर। मूल्य संचयन भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर, लेकिन उत्पादन की क्रिया इससे नहीं होती। अगला क्वेश्चन सर, हाँ, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है इसमें? भारत का केंद्रीय बैंक बाबू मेरे कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर पंजाब नेशनल बैंक? कौन है मेरे दोस्त? बता दो मेरे भाई। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबू मेरे बिल्कुल आंसर सही जा रहे हो आप लोग सर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, रैपिड फायर हम लोग कर रहे हैं सर, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, आरबीआई की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन सर, ऊर्जा का मुख्य स्रोत बाबू मेरे इसमें क्या है सर? ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर देखा जाए मेरे दोस्त तो इसमें तो सभी है भैया मेरे, है ना। अभी फिलहाल जो देखा जाए सर इसमें सभी है, लेकिन कोयला को थोड़ा सा हम बढ़िया मानते हैं सर, है ना। हम कोयला को थोड़ा सा बाबू मेरे इसमें हम मुख्य स्रोत के रूप में इस्तेमाल जो है ना वो करते हैं सर। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सर कोयला जो है ना और पेट्रोलियम ये तो सभी है सर, इसमें सभी मार दो सर आप, है ना। डी कर सकते हो आप, है ना। इसमें क्या कर सकते हो सर? डी कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न बाबू मेरे ये सब जो है ना इसमें नहीं दिया जाएगा, है ना। यहाँ पर प्राथमिक दिया जाए, ऊर्जा का जो है ना प्राथमिक इसमें कौन है, स्रोत क्या है सर? प्राथमिक में भैया मेरा अपना कोयला महोदय जो है ना वो हो जाते, तो इसमें सब जो है ना आप टिक कर सकते हो, कोई गल नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन सर, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने सर खरीद लिया था सर? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था सर? कोका कोला, एलजी, रिबॉक या फिर नोकिया, किसने खरीदा था सर? जल्दी से बता दो। अरे बता दो मेरे भाई, तो कोका कोला। किसने खरीदा था सर? कोका कोला ने खरीदा था सर। गाना एक कौन गाना है सर? एक कोका कोला वाला कुछ ऐसा गाना है सर, क्या पता कौन गाना है ना। इसको बता मेरे, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया था सर? मैं बता दूं सर, ये हालांकि हमने पढ़ा नहीं है सर, और ये हमारे सिलेबस से बाहर का, लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया गया तो याद रखना मेरे दोस्त, भारत है। कौन है मेरे दोस्त? भारत है। तो ये हालांकि हमें पढ़ना था नहीं सर, लेकिन फिर भी पूछा है तो आप बता देना सर, भारत याद रखना, बस दूसरा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन सर, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी सर? भारतीय डाक विभाग की स्थापना बाबू मेरे कब हुई थी? जल्दी से बता दो सर। भारतीय डाक विभाग की स्थापना बाबू मेरे कब हुई थी? जल्दी से बता देना सबको मिलकर सर। ओके, यस मेरे जिगर के छल्लो, इसको बता दो, भारतीय डाक विभाग की भैया मेरे स्थापना कब हुई थी? यस, 23 का आंसर बता दो सर। 23 का आंसर, 23 का आंसर क्या होगा सर? 23 का आंसर 54 में हुआ था ना सर? बिल्कुल सर, 54 में हुआ था ना। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर सर। 1890 कौन बता रहा है मेरे दोस्त, है ना। 1854 हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी कर लेना। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ना मेरे दोस्त, कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है सर? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का जो है ना वो लेन देन बाबू मेरे होता है? अल्पकालीन होता है, या फिर दीर्घकालीन होता है, या फिर दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोनों होता है सर, लेन देन जो है ना दोनों होता है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर, है ना, आगे बढ़ो। अरे आज बहुत जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे 80 क्वेश्चन यार, समझ में नहीं आ रहा यार, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत, आर्थिक की बात हो रही है, याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पर इस पे थोड़ा सा नोटिस करना, नहीं ऐसे जो है ना गड़बड़िया मत जाना सर। आर्थिक की बात हो रही है, निम्न में से कौन जो है ना आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है सर? आर्थिक की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर। इसमें हो जाएगा अपना जो है ना वित्त, पैसा, ये रहेगा ना सर, तब वो मामला जो है ना आगे सेट हो पाएगा। अगला क्वेश्चन सर, खाद्य पदार्थ की शुद्धता, खाद्य पदार्थ की बात हो रही है सर। खाद्य पदार्थ की शुद्धता का जांच करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है सर? खाद्य पदार्थ की बात हो रही है, तो इसमें कौन होगा मेरे भाई? जल्दी से बता दो सर इसका आंसर। 126 का आंसर आना शुरू हो गया, क्या बात है सर। यहाँ पे प्रश्न बदला नहीं कि वहां पे आंसर आना शुरू हो जा रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजय चंगासी सर, हॉलमार्क का सर खाद्य, उसमें नहीं, आभूषण में हॉलमार्क होता है सर, और जितने भी लोहा लक्कड़ की जो सामानें होती है सर, जितने भी मशीनरी वगैरह होती है उस पर ISI होता है सर। और खाद्य पदार्थों के लिए सर 1 मार्क का इस्तेमाल मेरे होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर।
भारत में योजना आयोग का गठन बाबू मेरे कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन बाबू मेरे कब किया गया था, ये बता दो जल्दी से फटाफट सबको मिलकर। सर योजना आयोग का गठन बाबू मेरे कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, या फिर 15 सितंबर 1950, या फिर 15 अक्टूबर 1951, या फिर इनमें से कोई नहीं सर। तो योजना आयोग का गठन बाबू मेरे कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं सर? भारत की वित्तीय राजधानी बाबू मेरे किस शहर को कहा जाता है, ये भी तो बताते चलो मेरे जिगर के छल्लो, ये बता दो सर। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सर मुंबई, बी सर दिल्ली, सी पटना, और डी जो है ना बेंगलुरु। किसे कहा जाता है सर भारत की वित्तीय राजधानी? चलो बता दो जल्दी से मिलकर सर। ओके, भारत की वित्तीय राजधानी बाबू मेरे किस शहर को कहा जाता है? जल्दी से बता दो सर। मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर। आर्थिक विकास संबंधित है सर, आर्थिक विकास संबंधित है, ये किसके हिसाब से सर? परिमाणात्मक परिवर्तन से सर और गुणात्मक परिवर्तन, यानी दोनों प्रकार के भैया मेरे परिवर्तन बाबू मेरे इसमें होने चाहिए, है ना। गुणात्मक परिवर्तन भी होना चाहिए सर और परिमाणात्मक परिवर्तन भी बाबू मेरे वो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें भैया मेरे सी बिल्कुल सी है, ए और बी दोनों मतलब वो हो जाएगा मामला अपना सेट। अब सुनो, भारत में सर उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है ना वो कब लागू किया गया था सर? ओके, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है ना वो कब लागू किया गया था? अब भी 250 पार अभी तक नहीं किया सर, 250 पार कराओ, है ना। लाइक की संख्या 250 पार कराओ सर। ओके, इसका बताओ सर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून भैया मेरे कब लागू किया था? जल्दी से बता दो सबको मिलकर सर। ओके, 1986 में सर? नहीं, डी नंबर नहीं होगा सर, ऑप्शन नंबर बी होगा सर, 1986। वेरी गुड सर, 1986 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। सोपानी कृषि प्रचलित है सर, सोपानी कृषि प्रचलित है बाबू, जल्दी से बता दो। सोपानी कृषि प्रचलित है बाबू मेरे, जल्दी से बता दो। 80 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले बहुत ही जल्द। वाह क्या बात है सर, ये स्पीड होना चाहिए। चलो, सोपानी कृषि बाबू मेरे प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है भैया मेरे? उत्तराखंड में बाबू मेरे प्रचलित है। और एक और आपको खुशखबरी हम दे देते हैं सर, एक और खुशखबरी देते हैं। लाइट जो है ना कंप्लीट रूप से सीरीज बाबू मेरे है ना, ये अभी बैटरी काम चला रहा है ना, बैटरी काम चला रहा है, बहुत प्रॉब्लम है सर, है ना। इस पे नहीं कहेंगे नहीं तो गड़बड़ी आ जाएगा मामला, ठीक है। चलो मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी। अभी फिलहाल बैटरी काम चला रहा है, इसीलिए दोपहर वाला क्लास नहीं कराएंगे ताकि बैटरी जो है ना वो यहाँ पर अभी रोक ले सर, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, जल्दी से उत्तराखंड वाला मामला सही है सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो मेरे दोस्त कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था सर? नियोजित नगर बाबू मेरे इसमें कौन था? एकमात्र नियोजित नगर बाबू मेरे इसमें कौन था, ये भी बता दो जल्दी से सर। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन जो है ना एक अनियोजित नगर था सर? पटना था, मुंगेर था, जमशेदपुर था, कौन था मेरे दोस्त? जमशेदपुर। क्या था सर? जमशेदपुर था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है सर? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है बाबू मेरे? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, या फिर पटना हवाई अड्डा, या फिर कह सकते हो सर राजेंद्र प्रसाद जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर बिहार हवाई अड्डा। क्या है सर उसका नाम? यस, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, या फिर जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो है ना उसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और सबको जो है ना जितने भी दोस्त हमारे साथ जो है नए जुड़ रहे हैं, कृपया करके जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा सर, है ना। हाँ, साथ छूटे ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा, ये है मेरा फैसला। ओके, चलिए सर गाना को राइम बना देते हैं सर। वाह क्या बात है। इसको बताओ मेरे दोस्त, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है मेरे दोस्त? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ में है, राजगीर में है, गया में है, बंका में है। अरे कहाँ है सर? राजगीर में है ना मेरे दोस्त, है ना, राजगीर महोदय में है रज्जू मार्ग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर। बिहार में खनिज तेल मिलने की ये दूसरा नंबर भैया मेरे। अरे नहीं देना अभी आंसर नहीं देना, अरे नहीं देना भैया मेरे, नहीं देना आंसर। ओफो, आंसर बाबू मेरे मत दे देना, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में भैया इसका आंसर दे देना। 2 होमवर्क आपका हो गया सर। चलो, कांवर झील बाबू मेरे स्थित है। कांवर झील कहाँ है बाबू? जल्दी से बता दो सर। कांवर झील कहाँ है उसका आंसर नहीं देना था। कांवर झील बाबू मेरे कहाँ है? कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना था। चलो 2 होमवर्क आपका हो गया सर। ओके, इसको बताओ सर, कांवर झील कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? तो कांवर झील जो है ना वो बेगूसराय जिला में स्थित है सर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है सर? संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना वो किस नगर में स्थित है, ये भी बता दो सर। राजगीर, बोध गया, बिहार शरीफ, पटना, कहाँ है सर ये? तो ये महोदय जो है ना ये पटना में है सर। चिड़ियाघर का नाम नहीं सुने हो सर? चिड़ियाघर को ही कहते हैं हम लोग सर, है ना। उसका नाम है सर संजय गांधी जैविक उद्यान, उसका नाम है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है सर? निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग इसमें नहीं है सर? पूर्वी पश्चिम गलियारा सर, या फिर एक्सप्रेसवे, या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, या फिर सीमांत सड़कें सर, है ना। तो भैया मेरे इसका आंसर जल्दी से बता दो सर।
इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज भी हमारे राजमार्ग वो नहीं है ना सर। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे, इसको बताओ। इसमें क्या हो जाएगा सर? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं सर? पृथ्वी को हम लोग कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं बाबू मेरे? नीला ग्रह कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नीला ग्रह बाबू मेरे, हम लोग इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में सर्वाधिक आबादी जो है ना वो किस जिला की है सर? बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला की है सर? भागलपुर, नालंदा, पटना या फिर गया का सर? किस जिला का सर? जल्दी से बता दो। तो इसमें जो है ना आप कह सकते हो सर पटना महोदय जो है ना, इनका जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना क्या है वो जनसंख्या है, आबादी है। उसके बाद से विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है सर? है ना, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बाबू मेरे कहाँ है? जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन? कहाँ है बाबू मेरे? जल्दी से बता दो। विश्व व्यापार संगठन का जो है ना मुख्यालय कहाँ है बाबू मेरे? जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर। जेनेवा है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है या फिर वाशिंगटन है? कहाँ है बाबू मेरे? जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर। तो ये जो है ना, ये महोदय जो है ना ये जेनेवा में है। कहाँ ये जेनेवा में है ना। ये कहाँ है मेरे दोस्त? जेनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर। गोल घर का निर्माण बाबू मेरे कब हुआ था? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? जल्दी से बता दो। गोल घर का बाबू मेरे निर्माण जो है ना वो कब हुआ था? 1757 में हुआ था या फिर 1764 में, 1786 या फिर 1857 में? कब हुआ था सर? 1786। वेरी गुड सर, क्या बात है, 1786 वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं सर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो है ना कहाँ है? उड़ीसा में है सर। उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल? राउरकेला बाबू मेरे कहाँ है सर? उड़ीसा में। वेरी गुड सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, इसको बताओ। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है सर? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा? बिहार का सबसे बड़ा नगर बाबू मेरे कौन है? तो इसका आंसर तो आप लोग बता ही दोगे सर, बता ही दो जल्दी से फटाफट सबको मिलकर। जितने भी दोस्त, भाई बहन, मित्र, बहन, बंधु जितने भी जुड़ रहे हैं मेरे दोस्त, मैं फिर से बोल रहा हूं सर कि अगर आप लोग भूल जाते हो सर सब्सक्राइब करना तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, दोबारा मत करना नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना मेरे दोस्त। ओके चलो, पटना महोदय है ना, इनका जिंदाबाद कर दो सर, पटना महोदय का। चलो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी सर? राजगीर में हुई थी, बोधगया में हुई थी, वैशाली या फिर सारनाथ में? कहाँ हुई थी बाबू? जल्दी से बता दो सर। अरे बोधगया में हुई थी सर, ज्ञान की प्राप्ति इनको बोधगया में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो मेरे दोस्त कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है सर? है ना, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में बाबू मेरे चलती है? ये बात तो बता सकते हो सर, इसका आंसर तो आप सही कर सकते हो। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में बाबू मेरे चलती है? अपना राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, है ना, किस राज्य में बाबू मेरे चलती है बता दो सर। तो ये चलती है भैया मेरे अपने महाराष्ट्र महोदय में ये चलती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन है मेरे दोस्त? भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन है मेरे दोस्त? उत्तर रेलवे है या फिर दक्षिण रेलवे है सर? भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र बाबू मेरे कौन है ये बता दो जल्दी से मिलकर सर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर बता दो सर, दक्षिण रेलवे है सर कि या फिर उत्तर रेलवे है सर? इसका आंसर भैया हमारे जल्दी से बता दो सर। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी सही है सर, उत्तर रेलवे सर। इसका ऑप्शन नंबर भैया हमारे डी, आप चेक कर लेना एक बार, इसको कंफर्म कर देना बाबू मेरे, ठीक है ना, इसको कंफर्म कर देना, ठीक है। एक बार आप लोग जो है इसको कंफर्म करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, एक बार कंफर्म करना इसमें कौन जो है ना सबसे वो है सर। चलो, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है सर? निम्न में से कौन जो है ना उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता भैया हमारे जहां से प्रोडक्शन जो है ना सीधे उपभोक्ता के लिए, उपभोग के लिए जाता है, ये उपभोक्ता के पास। ओके, तो इसमें कौन है मेरे भाई? तो चीनी उद्योग जो है ना वो उपभोक्ता उद्योग बाबू मेरे वो है। चीनी उद्योग क्या है मेरे दोस्त? उपभोक्ता उद्योग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से जो है ना वो बनाया गया था सर? किस देश के सहयोग से ये खोला गया था? 300 पार कराओ, लाइक बाबू मेरे 300 पार कराओ फटाफट सबको मिलकर सर। 300 पार, अब की बार 300 पार, हाँ नहीं सर, चलो इसको बताओ जल्दी से। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना किस देश के सहयोग से बना था सर? तो इसमें जो है ना ये रूस के सहयोग से बना था सर। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सर, है ना, रूस के सहयोग से बना सर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है सर? उड़ीसा है, झारखंड है, कर्नाटक है या फिर सर गोवा है? उड़ीसा है, झारखंड है या फिर कर्नाटक है सर, कौन है इसमें? इसका आंसर बता दो सबको मिलकर सर। 150 का आंसर बताओगे।
ओके मेरे दोस्त, 150 का आंसर बताओगे सर। इसमें क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो सर। ओके 150 का आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सर, कर्नाटक हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा जो है ना कन्वेंशन हुआ था सर? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, या फिर वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, या फिर विश्व आपदा कन्वेंशन, या फिर इनमें से कोई नहीं सर। कौन हुआ था जल्दी से बता दो सर। तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर ए हुआ था सर, अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था, यानी अफ्रीकी कन्वेंशन। ओके, बिहार राज्य है सर उद्योग प्रधान है, या फिर सर पशुपालन प्रधान है, या फिर यहाँ पर खनिज प्रधान है, या फिर कृषि प्रधान है? बिहार राज्य भैया मेरे कौन से प्रधान भैया हमारे ये राज्य है? जल्दी से बता दो सबको मिलकर सर। हाँ, तो ये कृषि प्रधान है बाबू मेरे। क्या है ये कृषि प्रधान जो है ना ये राज्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर। बिहार में कितने जिले हैं सर? बिहार में कितने जिले हैं सर? आप ही लोग बताओ सर, हम कुछ नहीं बोलने वाले इसमें, है ना। इसमें आप ही लोग बताओ, हम कुछ नहीं बोलने वाले। तो बिहार में भैया मेरे कितने जिले हैं जल्दी से बता दो फटाफट मिलकर सबको ही सर। ओके 38 वाले महोदय, ठीक है, बिल्कुल सर 38 वाले, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है सर? निम्नलिखित में से किसे जो है ना बाढ़ को सबसे अधिक जो है ना वो हानि होती है? क्या वो फसलों को होती है, पशुओं को होती है, भवनों को होती है, या फिर इनमें से सभी को होती है? जल्दी से बता दो सर। ओके बिल्कुल सर, इसका आंसर बिल्कुल सही, सबका जो है ना बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास में मेरा नहीं होगा, मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ सर। लाइट बहुत ही सीरीज है सर, ये बैटरी से भी काम चल रहा है सर, चला दिया काम, इसलिए हम इतना स्पीड करवा दिया सर। आपका क्वेश्चन है ना 80 क्वेश्चन, इसलिए इतना स्पीड हमने करवा दिया आपका। बहुत ही सीरीज है सर, अगला क्लास नहीं चल पाएगा, हाँ इसी कारण से सर। अब क्या बताएं सर, किससे बात करें हम, कहाँ बात करें, समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो मेरे भाई, इसमें क्या हो जाएगा, सभी को हो जाएगा सर, दिक्कतें सभी को होती है, इसको बताओ मेरे दोस्त। ओके चलो मेरे भाई, इसमें क्या हो जाएगा, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने के सर ये मुख्य कारण कौन है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के मुख्य कारण बाबू इसमें कौन है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, या फिर टावरों की ऊंचाई में कमी, या फिर इनमें से कोई नहीं सर। तो इसमें तो इनमें से कोई नहीं दिया सर। इनमें से क्या होगा सर? इनमें से ऑप्शन नंबर ए सर, है ना। इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है ना हम लोग इसको लॉक करते हैं। चलो सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। आग में जलने की स्थिति में सर किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है सर? आग में जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की बाबू मेरे आवश्यकता जो ना होती है? ठंडा पानी डालना चाहिए सर, या फिर गर्म पानी डालना चाहिए, या फिर अस्पताल पहुंचाना चाहिए, या फिर इनमें से अस्पताल पहुंचाना सर ये सेकेंडरी होता है सर। प्राथमिक उपचार की हम बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक उपचार में सर ठंडा पानी डालो सर, ठंडा ठंडा कूल करो उसको, है ना, सबसे पहले। अगला क्वेश्चन सर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के स्थित केंद्र को कहा जाता है सर? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है सर। अब क्या कहा जाता है, इसको भी जो है ना आपके जी में जो है ना मैं सौंप देता हूं सर, और इसको भी ना यहाँ पर नहीं देना सर, इसका जवाब आज है ना, आज 3 जो है ना भैया मेरे आंसर जो है ना देने हैं आपको। अब चलो जल्दी सर, अब टीटी शुरू होगा सर, है ना, झक मार रहा है। चलो, बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है ना बाढ़ से प्रभावित है बाबू मेरे, है ना? बिहार का कौन सा क्षेत्र भैया मेरे बाढ़ से प्रभावित है? उत्तर बिहार जो है ना वो बाढ़ से प्रभावित ही होता है सर। उत्तर बिहार भैया मेरे, उत्तर बिहार के लगभग 19 जिलों में बाबू मेरे क्या होता है, बाढ़ आता है सर। लगभग 19 जिलों में बाबू मेरे बाढ़ जो है ना वो आता है। चलो यहां पर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दें। आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक इसमें कौन कौन है सर? आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक बाबू इसमें कौन है? स्थानीय प्रशासन है, स्वयंसेवी संगठन है, गांव तथा मोहल्ले के लोग है सर, या फिर इनमें से सभी सर? तो सब कोई जो है ना आपदा के आपदा के समय में सर इनमें जो है ना सभी सही हो जाएंगे सर, है ना। इनमें सभी जो है ना वो घटक होता है, सब कोई मिलकर जो मिलजुल के काम बाबू मेरे वो करते हैं। और आखिरी क्वेश्चन आपके सेशन का सर, ये भी कल आखिरी था सर, लेकिन प्रश्न इस बार दूसरे टाइप के पूछ दिया गया सर। प्रश्न हालांकि वही है लेकिन दूसरे टाइप से पूछा गया। चलो मेरे दोस्त, 38 मिनट में सर हमने 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया सर, है ना। वाह मोदी जी वाह। चलो मेरे भाई, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग जो है निम्न में से किस आपदा के लिए किया जाता है सर? बाढ़ के लिए किया जाता है, सुखाड़ के लिए, भूकंप के लिए, या फिर सर जी भूकंप के लिए बाबू मेरे किया जाता है। ओके, तो यहाँ से 160 जो है ना अपने सीरीज का जो है ना सेकेंड डे था आज कंप्लीट होता है सर। ओके, तो चलिए मेरे दोस्त भाइयों बहनों, तो अगला जो है ना अगला सेशन बाबू मेरे नहीं होगा, अगला सेशन नहीं करेंगे हम लोग, फिर मिलेंगे सर सुबह में 8:30 बजे सर। सुबह में वोल्टेज रहता है पूरा अच्छा खासा, ठीक है। चलो मेरे दोस्त, तो तब अब आपको पता है सर जब क्लास कराने की जब बारी आती है ना तभी वोल्टेज सीरीज होता है ना। ये दुश्मनी कुछ चल रहा है हमको सर, है ना, समय से, और मेरा कुछ मतलब 36 का आंकड़ा चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर समय मेरे साथ है या फिर हम समय को छोड़ रहे हैं या फिर समय हमें छोड़ रहा है, पता नहीं चल रहा सर कुछ, है ना ऐसा। तो जब क्लास की बारी आती है ना तभी ऐसा मामला आता है ना, उससे पहले सब कुछ ठीक रहता है ना। हम तैयार होकर बैठ जाएंगे सर,
गेम ओवर, है ना, ऐसे हो जाता है। चलो मेरे दोस्त, तब तक के लिए दीजिए विदा मेरे दोस्त, बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे सर, गुड नाइट, शुभ रात्रि और मीठे सपने। ओके, टाटा सर, बाय बाय। सर गोरखपुर में नहीं, रेल सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की बात नहीं हो रही सर, हम जोन की बात कर रहे हैं बाबू, नहीं समझ रहे हो आप, जोन की बात कर रहे हैं हम, जोन जोन, समझ रहे हो ना सर, हम जोन की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। हम रेलवे स्टेशन की बात बाबू नहीं कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं, हम जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ओके बाबू, चलिए बाय बाय, टाटा सर, गुड नाइट, शुभ रात्रि सर।